मुकालमा संवाद बच्चों से। इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज हम कहानी लेखन विषय सादर करने वाले हैं। कहानी लेखन परिभाषा। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि ये मन को रमाती है और सबके लिए मनोरंजक होती है। आज हर उम्र का व्यक्ति कहानी सुनना या पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि कहानी का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। परिभाषा। कहानी को परिभाषा के चौखटे में बांधना एक कठिन कार्य है। फिर भी विद्वानों तथा कहानी लेखकों ने इस परिभाषा अपने ढंग से गढ़ी है। मुझे सबसे अच्छी परिभाषा सुप्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की लगती है। उन्होंने लिखा है, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। वो एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। हिंदी के एक दूसरे कहानीकार अज्ञे ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी है, कहानी जीवन की प्रतीक्षाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती है। आज कहानी का मुख्य विषय मनुष्य है। बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों में पशु पक्षी मनुष्य सभी आते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कहानी उसी को कहते हैं जिसमें मनुष्य के जीवन की कोई समस्या या संवेदना व्यक्त होती है। नंबर 2। पहले कहानी शिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी। आज इन दिनों के स्थान पर कौतूहल जगाने में जो कहानी सक्षम हो वही सफल समझी जाती है। फिर भी मनोरंजन आज भी साधारण पाठकों की मांग है। कौतूहल और मनोरंजन से अधिक हम कहानियों में मनुष्य की नई संवेदनाओं की खोज करते हैं। नंबर 3। प्राचीन कहानियों का उद्देश्य रस का पारिपाक था। आज की कहानी का लक्ष्य विविध प्रकार के चरित्रों की सृष्टि करना है। व्यक्ति वैचित्र दिखाना उसका मुख्य उद्देश्य है। यही कारण है कि आज कहानी में चरित्र चित्रण का महत्व अधिक बढ़ा है। नंबर 4। पहले जहां कहानी का लक्ष्य घटनाओं का जमघट लगाना होता था, वहां आज घटनाओं को महत्व न देकर मानव मन के किसी एक भाव, विचार और अनुभूति को व्यक्त करता है। प्रेमचंद ने इस संबंध में स्पष्ट लिखा है, कहानी का आधार अब घटना नहीं अनुभूति है। नंबर 5। प्राचीन कहानी समशिष्टवादी थी, सबके हितों को ध्यान में रखकर लिखी जाती थी। आज की कहानी व्यक्तिवादी है, जो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करती है। मनोवैज्ञानिकों ने मानव मन के जिन स्तरों की खोज की है, उन स्तरों की गहराई में उतरकर मानवीय सत्य को खोलकर उपस्थित करना आज की कहानीकार का मुख्य लक्ष्य हो गया है। नंबर 6। पहले की अपेक्षा आज की कहानी भाषा की सरलता पर अधिक बल देती है, क्योंकि उसका उद्देश्य जीवन की गांठों को खोलना है। नंबर 7। पुरानी कहानियाँ अधिकतर सुखांत होती थीं, लेकिन आज की कहानियाँ मनुष्य की दुखांतक कथा को, उसकी जीवनगत समस्याओं और अंतहीन संघर्षों को अधिक से अधिक प्रकाशित करती है। सारांश ये है कि आज कहानी जीवन की प्रतिछाया के रूप में लिखी जा रही है। ये सब कुछ होते हुए भी सामान्य पाठक कहानी में मनोरंजन के तत्वों को भी ढूंढता है। कहानी लेखन की विधियाँ। कहानी का अधिकाधिक प्रचार प्रसार होने के कारण छात्रों से भी आशा की जाती है कि वे इस ओर ध्यान दें
और कहानी लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि इससे उनमें सृजनात्मक शक्ति जागती है। इसके लिए उनसे अपेक्षा की कि वे 4 विधियों से कहानी लिखने का अभ्यास करें। नंबर 1, कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना है। नंबर 2, रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना है। नंबर 3, अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना है। नंबर 4, चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास करना है। कहानी के आधार पर कहानी लिखना। नंबर 1, कहानी का आरंभ आकर्षक ढंग से हो। नंबर 2, संवाद छोटे हों। नंबर 3, कहानी का क्रमिक विकास हो। नंबर 4, उसका अंत स्वाभाविक हो। नंबर 5, कहानी का शीर्षक मूल कहानी का शीर्षक हो। नंबर 6, भाषा सरल और सुबोध हो। इनके आधार पर छात्रों से कहानी लिखने का अभ्यास कराना चाहिए।